आज की क्लास का जो हमारा सेंटर रहेगा वो रहेगा ये कर्नाटक वाला हिस्सा। जैसा कि टॉपिक आप सब लोग जानते ही हैं कि आज हमारा टॉपिक है कर्नाटक युद्ध। तो इन दो हिस्सों पर जरा गौर देना। ये दो हिस्से कौन कौन से हैं? चेन्नई, और चेन्नई में फैक्ट्री किसकी थी? ई फॉर इंग्लिश यानी कि आपका इंग्लैंड की फैक्ट्री थी। और पांडिचेरी में थे एफ फॉर फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी। इस बात में कोई दिक्कत किसी को? इस बात में कोई परेशानी नहीं है ना? याद रखेंगे, ये दोनों चीजें याद रखने नहीं है। अब आप देखोगे कि ये दोनों नजदीक नजदीक हो गए, और ये दोनों की दोनों फैक्ट्री जो है वो कर्नाटक राज्य की सीमाओं के अंतर्गत आती थी। इसके अंतर्गत आती थी, एक बार लिखें, ये भैया कर्नाटक के अधीन थी। तो यहाँ पर अगर कुछ डिस्प्यूट होगा तो उससे जो कर्नाटक का शासन है वो प्रभावित होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ जी। तो उसी वजह से इन युद्धों को नाम दिया गया है कर्नाटक युद्ध। और दरअसल में कर्नाटक युद्ध कितने हुए? तो 3 हुए। पहले आज की कक्षा में मैं आपको बेसिक सा बता दूं, अभी नोट मत करना, नोट मत करना। अभी सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि जो कर्नाटक युद्ध हुए वो कितने हुए और किस कारण से हुए। तो याद रख लेना, 3 कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध, जिनमें से जो पहला कर्नाटक युद्ध चला था वो चला था 1746 से 48। इस ऑस्ट्रिया में सक्सेसर को लेकर के, ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार है उसको लेकर के, अभी नोट मत करना कुछ भी, ये आगे चल के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के ये युद्ध था, जो खत्म हुआ आपका एक ट्रीटी से, एक्सला सेपल। एक्सला सेपल ट्रीटी इसके लिए साइन हुई थी, एक्सला सेपल संधि से ये खत्म हुआ। दूसरा युद्ध आज हमको जानना है, जो हुआ था आपका 1749 से लेकर के 1754 तक। और इसका कारण क्या था? इसके कारण भारत की भूमि थी। हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर के जो युद्ध हुए, कौन राजा होगा उसको लेकर के दोनों कंपनियां इंटरफेयर करेंगी। यानी कि भारत में जो दो कंपनियां हैं, फ्रांसीसी भी और अंग्रेज भी। और यहाँ पर एक संधि होगी आपका पांडिचेरी ट्रीटी। कौन सी? पांडिचेरी संधि। बेसिक सी समझ जरा ध्यान से देख। और तीसरा जो वॉर हमको आज पढ़ना है वो पढ़ना है 1756 से 63, यानी एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध। और उस सप्तवर्षीय युद्ध की वजह से दोनों कंपनियां एक दूसरे के सामने आ गई 7 ईयर वॉर की वजह से। और इसका अंत हुआ पेरिस ट्रीटी से, पेरिस संधि से। तो आप नाम भी देख रहे होगे। जरा अगर मैं आपसे पूछूं पेरिस क्या भारत में स्थित है, हाँ या ना? आप कहेंगे नहीं, यानी ये ट्रीटी भारत की सीमाओं से बाहर हुई है। तो इसका मतलब युद्ध का कारण भी क्या रहा? भारत की सीमाओं से बाहर एक युद्ध हुआ, भारत की सीमाओं से बाहर। यहाँ देखिए एक्सला सेपेल, क्या ये आपको कोई भारतीय नाम दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं। तो इसका भी जो कारण था युद्ध का, क्योंकि ये भारत की सीमाओं से बाहर का एक युद्ध था। सिर्फ जो ये दूसरा युद्ध है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें कारण है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुए, और पांडिचेरी में एक संधि हुई। यानी भारतीय भूमि के लिए तो सिर्फ क्या है? सिर्फ एक युद्ध हुआ है। बाकी दो का कारण भारतीय भूमि से बाहर कुछ हुआ। तो बाहर कुछ क्या हुआ? देखो, जैसे कि भारत में ये लोग अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, या ये लोग भारत में व्यापार करने आते थे, तो क्या ये सिर्फ भारत में व्यापार कर रहे थे या दुनिया में सब जगह ये व्यापार करते थे? तो आप कहेंगे जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थीं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारत ही आती थी, वो दुनिया के सभी कोनों में अपने व्यापार के लिए जाती थी। और अगर कहीं पर भी संघर्ष छिड़ता था, तो ये जहां जहां पर एक्स जगह हो, चाहे वाई जगह हो, चाहे जी जगह हो, ये जिस भी जगह होती तो इनकी आपस में क्या होता था? दुश्मनी हो जाती थी। ऐसे समझिए जैसे कि एक आप हैं और एक आपकी किसी से दुश्मनी हो गई, बी से शत्रुता हो गई। तो ये समझिए आपके जितने भी रिश्तेदार हैं और बी के जितने भी रिश्तेदार हैं, उनकी भी आपस में प्रतिद्वंदिता हो जाएगी या नहीं? चाहे वो कहीं भी हो दुनिया में। आप कहेंगे हाँ भैया, वो भी एक दूसरे से राइवलरी मानने लग जाते हैं फिर। हालांकि कोई ऐसा कोई कारण तो है नहीं कि भी उनको माननी चाहिए, लेकिन किस वजह से? क्योंकि उनकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं? ए और बी कंट्री से। तो कहीं भी दुनिया में कोई भी संघर्ष हुआ, क्योंकि जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार, तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया का राजा था उसके अपना बेटा नहीं था, उसके अपना बेटा नहीं था, तो उसकी बेटी को उसने घोषित कर दिया कि भाई मेरी बेटी गद्दी पर बैठेगी। तो बाकी सब लोग उसके विरोध में आ गए। तो दुनिया में दो देश कौन कौन से? एक तो ब्रिटेन और फ्रांस, ये उस समय पर एक दूसरे के अपोजिट रहे, तो इनकी कंपनी भी एक दूसरे के अपोजिट रहेंगी। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया का साथ देता था फ्रांस, और जो पर्सिया कंट्री थी उसका साथ देता था आपका कौन? ब्रिटेन।
तो ये एक दूसरे के सामने रहते थे। तो उत्तराधिकार के प्रश्न पर जब आपका ऑस्ट्रिया और प्रसा एक दूसरे के सामने आए तो कौन एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे के विरोधी हो गए? तो आप कहेंगे फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी हो गए। इन्हीं घटनाओं को हमको जानना है। आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने बहुत ध्यान से या कहीं और ध्यान लगाया। सुनने के लिए तैयार हैं ध्यान से, क्या कारण रहे? यही हमको आज जानना है। उस छोटे से हिस्से में जो संघर्ष हुआ, तो आप नोट करना, पहली चीज लिखना, क्या बोलेंगे? कर्नाटक। कर्नाटक वॉर हम आज पढ़ने वाले हैं। 3 युद्धों के बारे में जानना है। भारतीय इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हैं। इन्हीं युद्धों को जीत करके बहुत अच्छी मजबूती हो गई थी आपका ब्रिटिशियर्स की, इसलिए वो आगे कामयाब हुए। कर्नाटक वॉर यहाँ पे नोट करना। कर्नाटक की राजधानी क्या हुआ करती थी इस समय? कैपिटल ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक की, ठीक है, कैपिटल ऑफ कर्नाटक, कैपिटल ऑफ कर्नाटक वाज अर्काट। अर्काट। और यहाँ पर मैंने बताया आपको, क्या बोलेंगे यहाँ पर, जो अंग्रेज है उनका मुख्यालय कहाँ पर है बताएंगे? अंग्रेजों का जो मुख्यालय इस समय पर वो कहाँ पर है? ये 2 चीज़ें, 2 बिंदु आपको पता ही होने। अंग्रेजों का मुख्यालय ये कहाँ पर है? और दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहाँ पर? फ्रांसीसियों का मुख्यालय, हेडक्वार्टर ऑफ फ्रांसीसी। अंग्रेजों का मुख्यालय भाई साहब हुआ करता था आपका क्या? मद्रास। मद्रास। और इन यहाँ पर जो इनका गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उस गवर्नर का नाम था मोर्स। मोर्स। फ्रांसीसियों का मुख्यालय आप जानते हैं पांडिचेरी था। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा पांडिचेरी को इन लोगों ने कब बसाया था, उसका वर्ष बताएं। कल मैंने आपको बताया। और इनका जो गवर्नर था, इनके गवर्नर का क्या नाम था? तो हम बात कर रहे हैं आपका कर्नाटक वॉर जब हुए तो हम कहेंगे यहाँ पर डुप्ले। डुप्ले इनका गवर्नर था। ठीक है, लिख लेंगे इसको। हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और हेडक्वार्टर ऑफ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच, ये भी लिख सकते। ठीक है, और ये दोनों के दोनों, ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों के दोनों क्या थे? मद्रास और पांडिचेरी बंदरगाह थे, यानी कि समुद्र के किनारे स्थित थे। और किसके अधीन थे? तो लिख लेना, कर्नाटक राज्य के अधीन थे। कर्नाटक के अधीन, अधीन बंदरगाह थे। अधीन बंदरगाह, बंदरगाह थे। ठीक है, these ports were under of कर्नाटक स्टेट। कर्नाटक स्टेट। स्थिति क्लियर है सारी? कौन कहां पर था और क्या उनकी स्थिति रही आपका? अब देखो दूसरी चीज समझेंगे, इतनी चीज समझ गए हैं। अब कर्नाटक की स्थिति जानिए। तो कर्नाटक की स्थिति जानने के लिए आपको 3 बिंदु बनाने पड़ेंगे। एक तो कर्नाटक, एक आपको हैदराबाद जो इनका पड़ोसी था, और तीसरा आपको इस समय पे स्थितियां जाननी पड़ेंगी मराठों की। क्या? मराठे। ठीक है, कर्नाटक राज्य हैदराबाद के अधीन था, लेकिन जो कर्नाटक के राजा थे वो सब अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखने का प्रयत्न करते थे। अधीन मानते थे कि भाई हाँ, हम आपका इसके अधीन है, हैदराबाद के अधीन है। और हैदराबाद में कौन होता था? निजाम। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर प्रश्न कि हैदराबाद का संस्थापक कौन था, हमने आपको बताया था रंगीला के समय बहुत सारे राज्य क्या हुए थे, खुद को स्वतंत्र बना लिए थे। उन्हीं में से एक हैदराबाद भी था, जिसका संस्थापक कौन था? निजाम उल मुल्क। आप सबको पता होना चाहिए। तो चिंकलिज खान भी हमने आपको बताया था। निजाम उल मुल्क, चिंकलिज खान। सारे साथियों ने एकदम ठीक आंसर लिखा है, बहुत ठीक आंसर आपका है। तो क्या बोलेंगे? हैदराबाद में के अधीन कर्नाटक के राज्य हुआ करते थे। तो यहाँ पर क्या घटना घटती है? तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी
कि कर्नाटक का एक नवाब था जो हैदराबाद के अधीन था, उस नवाब का नाम था, ये शायद नहीं दिख, कर्नाटक का जो नवाब था उसका नाम था दोस्त अली। कौन था कर्नाटक का नवाब? दोस्त अली। बहुत अच्छे से ये हैदराबाद के अधीन रह करके खुद को स्वतंत्र बनाने के प्रयास में क्या कर रहा था, अपने शासन को चला रहा था। लेकिन 1740 में मराठों ने यहाँ पर अटैक किया। मराठों ने आक्रमण करके इसको मार डाला। आक्रमण करके दोस्त अली को मार डाला। मराठास किल्ड दोस्त अली इन 1740। दोस्त अली को मार डाला, ठीक है। और साथ में क्या किया, इसका एक दामाद था जो इसके शासन में सहायक था, उसका नाम था चंदा साहिब। और इसके दामाद एक एक घटना को बहुत ध्यान से समझना साथ। इसके दामाद चंदा साहिब, मैं आपसे पूछूंगा चंदा साहिब कहाँ था, चंदा साहिब को कैद कर लिया। चंदा साहिब को कैद कर लिया एंड अरेस्ट हिज सन इन लॉ चंदा साहिब। और साथ में क्या इसको बोला हमने, दोस्त अली। जो दोस्त अली है इसका एक पुत्र था तथा तथा दोस्त अली के पुत्र सफदर अली की भी हत्या कर दी। सफदर अली की हत्या कर दी। बात समझ रहे हैं? यानी कर्नाटक का सॉरी, कर्नाटक का जो नवाब था वो किसने अटैक करके मार दिया? मराठों ने। तो मराठों ने कर्नाटक की राजनीति में एक हस्तक्षेप कर दिया। अब ये कर्नाटक किसके अधीन था? कर्नाटक जो अधीन हुआ करता था हैदराबाद के, ठीक है। कर्नाटक किसके? हैदराबाद के अधीन हुआ करता था। तो हैदराबाद के निजाम ने इस घटना को देखा, निजामुल मुल्क था उस समय पर, और निजामुल मुल्क ने देखा कि भाई यार मराठे तो ये गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम यहाँ जा करके अभी हेल्प करेंगे किसकी? कर्नाटक की। तो उसने अपनी सेनाएं भेजी 1743 में। क्या बोलेंगे? इन्होंने क्या किया, हैदराबाद ने 1743 में कर्नाटक पर अभियान करके कर्नाटक पर आक्रमण किया, यानी कि अटैक कर दिया। कर्नाटक पर आक्रमण किया, ध्यान से देखना। और क्या करते हैं यहां पर आक्रमण करके कौन थे आपका? मराठे। मराठों को बाहर निकाला। अब आप कहेंगे भैया तो इसका जो वंशज है वो था सफदर अली, उसको तो मार दिया गया। उसका जो दामाद उसके शासन में सहायक था चंदा साहिब, तो चंदा साहिब को भी क्या कर लिया उन लोगों ने? चंदा साहिब को कैद कर रखा मराठों ने। तो मराठों ने क्या उसको छोड़ दिया? नहीं। तो मराठे जब बाहर आ गए तो अब फिर कर्नाटक का शासन तो कोई ना कोई चलाएगा, हाँ या ना? बोले तो आप कहेंगे हाँ जी। तो इन्होंने क्या किया कि सफदर अली का एक नाबालिग बच्चा था, तो सफदर अली के नाबालिग बच्चे को यहां पर कर्नाटक का नवाब बनाया। इस बात को लिखना। क्या बोलेंगे? सफदर अली पता है ना कौन है? दोस्त अली का बेटा। सफदर अली के पुत्र को नवाब बनाया। नवाब और उसका संरक्षक अनवरुद्दीन को बनाया। तो ये अनवरुद्दीन नाम पर फोकस करना, इतनी कहानी मैंने इस अनवरुद्दीन के लिए आपको बताई। संरक्षक अनवरुद्दीन को बनाया, ठीक है। क्या किया उन्होंने? सफदर अली सन विल बी द नवाब एंड हिज रिजेंट विल अनवरुद्दीन। उसका जो संरक्षक होगा वो अनवरुद्दीन होगा। अब मराठों को इस बात का पता चला, यार हमको हरा दिया है निजाम ने। हैदराबाद में कौन होते थे? निजाम ने हमारी सेना को हरा दिया और वहां पर किसको गद्दी पर बिठाया है?
वहां पे किसके, सफदर अली के पुत्र को उन्होंने गद्दी पर बैठाया। इसके पुत्र का नाम था